हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मैं मनोज सर आज आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम एक नए यूज के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आज हम आपको दीज और दोज के बारे में पढ़ाने वाले हैं बच्चों, कि कहाँ पर दीज का प्रयोग होगा और कहाँ पर दोज का प्रयोग होगा। तो बच्चों, हम जब कभी सेंटेंस बनाते हैं या जब कभी भी हमें दीज या दोज मिलता है तो वहाँ हम प्रयोग करने में गलती कर देते हैं। तो आज हम बच्चों उन्हीं जो आपकी गलतियां होती हैं उन्हीं गलतियों को आज हम दूर करेंगे। तो आइए बच्चों, आज आपको हम पढ़ाते हैं दीज और दोज के बारे में। तो जैसा कि बच्चों, दीज का अर्थ ये सब तथा बच्चों दोज का अर्थ वे सब होता है। बच्चों होता है। अब आगे देखेंगे हम कि दीज का प्रयोग पास की एक से अधिक वस्तुओं तथा दोज का प्रयोग बच्चों, बाकी दोज का अर्थ है तो वहां वे सब हम बता चुके हैं आपको। दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है बच्चों, के लिए किया जाता है। अब थोड़ा सा एक लाइन और देख लेंगे। दीज और दोज के साथ सहायक क्रिया आर लगाते हैं। आर बच्चों इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां पर बच्चों बहुवचन के कर्ता होते हैं। तो बहुवचन कर्ता के लिए बच्चों हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। अब हम बच्चों इसको एक बार फिर से आपको समझाते हैं। जैसा कि दीज का अर्थ ये सब और दोज का अर्थ क्या होता है बच्चों? वे सब। तो दीज का प्रयोग पास की कोई जो है वस्तु होगी जो एक से अधिक के लिए होगा, और बच्चों दोज के लिए दूर की बात होगी और एक से अधिक वस्तु की बात होगी। तो वहां पर हम जो है दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। बाकी बच्चों दीज और दोज के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं या फिर बच्चों आर लगाते हैं। तो अब हम बच्चों इसके एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे आपसे कहा कि ये सब बच्चे हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा ये सब के लिए? जैसा कि ऊपर आपको समझाया गया है, दीज आर चिल्ड्रेन लिखने के बाद इसमें आप यस लगा दीजिए, या बच्चों आप चिल्ड्रेन भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आगे हम दूसरा इसका समझेंगे। ये सब कमरे हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये सब के लिए जैसा कि आपको बताया ही गया है कि दीज होता है, इसके साथ आर लगाएंगे, और कमरे के लिए रूम होता है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे कमरे यानी एक से अधिक की बात हो रही है, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ इसमें यस लगा देंगे। आइए बच्चों इसी प्रकार आगे समझते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि ये सब
ये सब सड़कें हैं, ये सब सड़कें हैं। तो बच्चों ये सब के लिए क्या होता है, दीज होता है। इसके साथ हम जैसा कि यहाँ पर बताया गया दीज या दोज होगा तो सहायक क्रिया आर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है ये बहुवचन की बात कर रहा है, क्योंकि जो कर्ता हमारा है वो कर्ता बहुवचन की ओर इशारा कर रहा है। तो दोज आर सड़क के लिए रोड होता है, इसी में बच्चों हम यस लगा देंगे। अब यहाँ बच्चों हम समझते हैं दोज के लिए, जैसे वे सब कलमे हैं। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि वे सब जो बात हो रही है उसके लिए क्या होगा, दोज होगा, और इसके साथ सहायक क्रिया आर लगाएंगे। और कलम के लिए बच्चों पेन होता है, और इसी में हम क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। इसी प्रकार हम बच्चों दूसरा देखते हैं, जैसे कहा वे सब फल हैं, वे सब फल हैं। तो वे सब के लिए बच्चों क्या होता है, दोज होता है, इसके साथ हम आर लगाएंगे, और बाकी फल का हम फ्रूट कहते हैं, और इसी में क्या लगाएंगे बच्चों, यस लगाएंगे। यस क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा कर्ता है वो बहुवचन का है। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं, वे सब किताबें हैं, वे सब किताबें हैं। तो बच्चों वे सब के लिए क्या हो जाएगा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं आगे, दोज, इसके साथ सहायक क्रिया आर लगाएंगे, और बाकी जो किताब होता है उसके लिए बुक होगा, और यहाँ पर यस इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है बच्चों वो बहुवचन का है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ ये सब की बात जब हो रही थी तो पास की बात हो रही थी। ठीक है बच्चों, जो बच्चे थे वो ये सब कहाँ है, पास में है, और यहाँ पर वे सब फल कलमे हैं, यानी बच्चों वे सब, इसका मतलब है कि कुछ दूरी पर रखा गया है, इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे सब का दोज और ये सब का दीज। यानी कहने का मतलब है कि पास में होगा तो ये सब कहा जाएगा, अगर दूर होगा तो बच्चों वे सब कहा जाएगा। और बच्चों एक चीज इसमें, ये चीज जान लीजिए, ये दिस का बहुवचन है, यानी दिस का प्लूरल नंबर है, और ये डैट का प्लूरल नंबर है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों हाँ हमने आपको दिस और डैट का प्रयोग पढ़ाया है, और आज हम यहाँ पर आपको दीज और दोज के बारे में पढ़ाए हैं बच्चों। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसा करते हैं हम। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।